अब दवाई आपको नहीं दी इन्होंने? मैं नहीं दी थी। बड़े मिनता कीतियां तरले कीते ने फिर उधर जाओ जिथों मर्जी पूछो जाके उन्दी भी मरी ते बंदे दी भी मरी पईयां कल दी ते पे खांदी फिरनी। सुबह 8 बजे से धक्के खा रहा हूँ। पर्ची बन के चेकअप करवा लिया? हाँ जी, कभी कहते हैं 22 नंबर कमरे में जाओ, कभी अभी गया हूँ वो चेक हुआ हुआ क्या आपको? शुगर है, ये अभी देखे शुगर 313 पे शुगर है। उन्होंने कहा ज्यादा ये? हाँ जी आई है, और उन्होंने कहा जाओ उधर, उनके पास गया हूँ दिल वाले को, वो SCG करवाओ जी, उस नंबर मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं चला जा रहा। गंदा तरीन जो आर्थोपैडिक इन्होंने मेन बिठाया हुआ है वो आवाम के साथ सिर्फ टुचकले कर रहा है। वो बंदा कह रहा है कि जी 1 साल बाद आई फिर तेन दसांगे, खुद ही सिद्धि हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग के साथ आपका मेजबान मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक 13 साल बच्चा मौजूद है जो कि 6ठी क्लास का जो है वो स्टूडेंट है। मैं जनाह अस्पताल लाहौर में मौजूद हूँ और इस बेचारे को जो है वो चूहे ने काट लिया और चूहे के काटने की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई है। बच्चे, क्या नाम है आपका? आतिफ। आतिफ क्या हुआ, सही सी बताओ। चूहा कल चूहे ने काटा है? नहीं, परसों रात को काटा है। परसों काटा है? रात को दर्द 2 हुई बजे थी आए हैं। जब चूहे ने काटा? बहुत कितनी दर्द हुई थी, देखे पाँव के ऊपर, ये देखे। अच्छा, फिर? ब्लीडिंग ही नहीं थी रुक रही। मम्मा और अच्छा, फिर? मम्मा और सारे सोए हुए थे। मैं उठा हूँ, मैंने पहले साफ किया, पहले धोया अच्छी तरह से साबुन लगा के। मामा को नहीं बताया? कोई नहीं उठा। उसके बाद 5-10 मिनट बाद उठाया, बहुत खून वेस्ट हो चुका था। पापा डर गए, पापा आ गए, हार्ट पेशेंट के मरीज हैं। अच्छा। और फिर रात को क्या करते पापा आपके? पापा मेरे बाल कटिंग का काम। अच्छा, फिर आगे? फिर मम्मा को और पापा को उठाया, तो फिर वब हमारे ऊपर जनाह हॉस्पिटल में आए? यस जना, पहले हम रहमत में गए, उन लोगों ने जवाब दे दिया। जनाह में आया, जनाह में भी वो बात नहीं थे सुन रहे, पीछे लग के उन लोगों की बात सुनवाई है। उन लोगों ने ये साफ किया, साफ भी नहीं थे कर रहे, टीके लगाई जा रहे थे बस। अच्छा, अब आप फिर चले गए इमरजेंसी से घर? अब आज क्या कहा है इन्होंने, आज फिर आप आए हैं? आज वो कह रहे वैक्सीनेशन करवाएं 3 दिन बाद, फिर 7वें दिन बाद, फिर 14वें दिन बाद करवानी है, फिर 88वें दिन बाद। तो आज उन्होंने कुछ नहीं किया? वैक्सीनेशन अंदर नहीं है? चूहे काटने की वैक्सीनेशन अंदर नहीं है? अभी देख लेते, अभी नहीं हम गए। नहीं, अभी गए नहीं आप अंदर? नो। अभी पर्ची बन गई है? यस। बेफाम नहीं आपका है? बेफाम है आपका? हाँ, लेके नहीं आए? अच्छा, तो वैक्सीनेशन। नाज़रीन, ये सूरत हाल है, बच्चे को चूहे ने काटा है और पहले इमरजेंसी में कल पर्ची कैसे फिर बन गई थी? इमरजेंसी में पता नहीं कि मम्मा वगैरह को पता, ID कार्ड नहीं मांगा, वैसे ही मारी जा रहे थे और टीके लगाई जा रहे थे। देखें जी, अगर कल जो है वो इमरजेंसी के अंदर बगैर बेफाम के इस बच्चे को दाखिल करके इलाज किया जा सकता है, तो आज फिर क्यों नहीं किया गया? आज भी जो है वो जो बच्चा दोबारा यहाँ पर आया है, तो अगर इसके बेफाम नहीं है और इमरजेंसी की सूरत हाल में इस बच्चे को चूहे ने काटा है, तो आज अगर इसके पास बेफाम नहीं है तो क्या इसका इलाज नहीं होगा? ये सवाल बनता है जनाब। ये इनका इलाज मुआवजा जरूरी है और यहाँ पे इसको पर्ची नहीं दी गई, तो ये किधर जाए? इसकी वैक्सीनेशन तब भी पता चलता है कि इसकी यहाँ पे वैक्सीनेशन है भी कि नहीं। कहाँ होगी चूहे काटने की वैक्सीनेशन? वैसे तो ये हॉस्पिटल बहुत मशहूर है, लेकिन आपका इलाज नहीं हुआ? नहीं। काजी, ये सारी सूरत हाल है यहाँ पर जो है वो बेचारे जो है वो। जी माँ जी, अब दवाई आपको नहीं दी इन्होंने? मैं नहीं दी थी। बड़े मिनता कीतियां तरले कीते ने फिर उधर जाओ उधर 18 साल हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ शुगर? 18 साल? आहो, अगला साल 19 चढ़ना। पहले दवाई मिलती सी? आहो, पहला ना मिलदी रही है, कदी मिलदी सी कदी नहीं, फिर अड़ा टुक लग पई सी मिलना, ते हुण दूजा महीना नहीं देंदे। हाँ, मेरी बड़ी मजबूरी है, मैंने पुत्र बंदा ना मरे। ते ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮੰਦ है याद है? मार गया। कितनी देर हो गई है? नवे साल दी पहली वाले दिन जुमेरात वाले दिन जुमे दफनाया। ਤੇ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ? इको बेटा जड़ा वारा वे होया फिरदा ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ना नहीं? सुने ते मैं वड्डे वेले दी गल। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? कर रही ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ठोकर बाईपास वाला दीना ना। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ? ना ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? नहीं भजा फिरदा, मेरी नहीं गल अबारा होया। जिथों मर्जी पूछो जाके उन्दी भी मरी ते बंदे दी भी मरी पईयां कल दी ते पे खांदी फिरनी। मेरे दे नाल कोई सुनदा ही नहीं, बंदा मैं मर जांदी, बंदा ना मर। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮੰਦ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸਨ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀ 18 ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਸੀਨੇ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪੇ ਰੇੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਅਸਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ फिर उस तरह फिर लेके थे आए हैं। बहरहाल जी माँ जी को 18 साल से शुगर है और जना अस्पताल में जो शुगर की दवाई नहीं इनको मिली, इन्होंने पर्ची भी ली है और बेटा इनकी बात नहीं सुनता और ये सारी सूरत हाल है। हाँ जी, दवाई मिली है आपको? नहीं सर, मैं सुबह 8 बजे से धक्के खा रहा हूँ। पर्ची बन के चेकअप करवा लिया? हाँ जी, कभी कहते हैं 22 नंबर कमरे में जाओ, कभी अभी गया हूँ वो चेक हुआ हुआ नहीं, क्या आपको? शुगर है, ये अभी देखे शुगर 313 पे शुगर है। उन्होंने कुछ कहा ज्यादा है ये? हाँ जी आई है, और उन्होंने कहा जाओ उधर, उनके पास गया हूँ दिल वाले को, वो SCG करवाओ जी, उस नंबर मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं चला जा रहा। कोई दवाई भी नहीं दी? कुछ भी नहीं दिया, ये उन्होंने लिख के दे दिया। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर किसी किस्म की दवाई फराम नहीं की जा रही। लोग बेचारे जो है वो आपकी अभी पर्ची बन गई है? ये अभी नहीं बता रहे हैं। कितने घंटे हो गए हैं? तकरीबन 2-2.5 घंटे तो हो गए। ये पेशेंट पाकपतन से आया जी, इनको भी शुगर का मसला है, इनका ऑपरेशन हुआ है, आज चेकअप करवाना है। हाँ जी, चेकअप। लेकिन 3 घंटे से ये व्हील चेयर के ऊपर बैठे हैं, पर्ची नहीं इनकी बनी। ये कहाँ पे जाएं? ये सारी सूरत हाल नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो लोग बड़े परेशान है, कोई दवाई नहीं मिल रही यहाँ पर, और जो है वो लोग जो है वो उधर दवाई वाले पास जाते हैं, वो कहते हैं आई नहीं है शुगर की दवाई, है ही नहीं शुगर की दवाई। ये 3 मरीज तो मेरे पास खड़े हैं शुगर के। आपने चेक करवाया जी? जी मैंने चेक करवाया, हमला गंदा तरीन है। जो आर्थोपैडिक इन्होंने मेन बिठाया हुआ है वो आवाम के साथ सिर्फ टुचकले कर रहा है, कोई चीज नहीं बता रहा है। मेरी हड्डी टूटी है 15 दिन पहले, मैंने इधर से चेकअप करवाया, आज मैं दोबारा आया हूँ, मुझे ये बेटर फील नहीं हो रहा था। मैंने उनसे पूछा, एक्सरे दोबारा फ्रेश करवाया, वो चेक करवाया, बाद में वो बंदा कह रहा है कि जी 1 साल बाद आई फिर तेन दसांगे, खुद ही सिद्धि हो जाएगी। उसका कहना ये है, वो सिर्फ, और ये जो सफाई करने वाली अंदर मोहतरम है, वो 500 लेकर धक्के मार रही हैं, वो इधर की खुदा बनी हुई है। रुपए का फी धक्का? हाँ जी, वो दूसरे मरीजों को वो धक्के मार रही हैं। पर्ची जमा करवा दो, बंदे बैठे हुए हैं, जलील हो रहे हैं, और बाहर से कोई बंदे आ रहे हैं, वो डॉक्टर आ रही है, उसने 3 बंदे अपने साथ लिए हुए हैं, सफाई करने वाली है वो, उसने 3 बंदे अपने साथ लिए हुए हैं, वो ले लेके वो दूसरों को धक्के मार मार के अंदर घुस रही है, कोई पर्ची नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, पीछे बंदा मर रहा है। और जो पर्ची बनाने वाली मोहतरम है, उन्होंने अपना ये जी वो स्कार्फ सेट करने में उन्होंने वो 15 मिनट उसमें लगा दिए हैं, फिर उसकी कॉल आ गई है, 15 मिनट उसने उसमें लगा दिए। और मेकअप करने में कितना? मेकअप वो उनका अपना इशू है। मैंने आर्थोपैडिक में वहां पर चेक करवाया, मैं उस बंदे के बारे में कह सकता हूँ, वो आवाम के साथ सिर्फ टुचकले कर रहा है, कुछ नहीं। यह भी एक बात सामने आ गई है, बंदा भी नहीं है इधर से, कोई भी बंदा अपना चेकअप करवा के ना सेटिस्फाई नहीं है वो बंदा। मैं खड़ा नहीं बहुत ज्यादा शुगर इनकी जी, इनकी शुगर जो बताई गई है ब्लड यहाँ प्रेशर पर, 170 पे है। ब्लड प्रेशर भी हाई है और शुगर भी हाई है। ये पकड़े, आपको दवाई मिल गई है जी? जी एक ट्यूब दिया उन्होंने, पहले उन्होंने परेड बताया था, तो अच्छा, अब परेड के बाद उन्होंने चेक किया तो कह रहे हैं बस ये क्रीम और ये शुक्र करें कि ट्यूब मिल गई हाँ, आपको। मिल गई है, ये उनका शुक्रिया कि आप उन्होंने दे दिया, वरना एक ट्यूब ये जख्म है जी, ये जख्म है इनका, जी। बच्ची का बेचारी का। ये जख्म है, ये तीसरी दफा परेड हो रहा है लेकिन कामयाब नहीं हो रहा। तो अब उन्होंने पहले कहा कि प्लास्टिक सर्जरी होगी, अब उन्होंने बोला कि इस मेडिसिन से ठीक हो जाएगी, इन्फेक्शन हो गया। चलो जी, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे जी। और नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल यहाँ पर मसाइल बहुत है मरीजों के लाहौर के जना अस्पताल में, और अद्वियात नहीं है, लोग शिकायत कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो है वो फिर किसी और अस्पताल से भी करेंगे। इजाजत चाहता हूँ।